सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग त्रिभुज के परिभाषा और त्रिभुज के प्रकार, किस आधार पे कितने भागों में बटा होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपके डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। सो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए हम लोग त्रिभुज का परिभाषा देखते हैं। देखिए, त्रि मतलब होता है तीन, ठीक है, और भुज मतलब भुजा। तो आपको बस डेफिनेशन पता है, मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए सब सिंपल है। किसी समतल पर तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये हो गया त्रिभुज। इसमें कितनी भुजा है? ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। मतलब तीन भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज का एक गुण होता है कि ये कुछ डिग्री का होता है, एंगल का होता है, ठीक है, ये कुछ एंगल का होता है, एंगल मतलब कोण, ठीक है, ये कुछ कोण का होगा, इसका कुछ कोण होगा, इसका कुछ कोण होगा। तो इन यहाँ पे कोण टोटल कितने हैं? कोण भी टोटल तीन है। तो इन तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसके सभी कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया त्रिभुज किसे कहते हैं? जो तीन भुजाओं से मिलके बना होता है, और इसमें तीन भुजा होता है, ठीक है, तीन भुजा होता है, ठीक है, और तीन क्या होता है? कोण होता है, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण को हम लोग किस में मेजर करते हैं? डिग्री में, ठीक है। जैसे ऐसे दिखाना हो तो ये जैसे 30 डिग्री हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग इसका प्रकार देखते हैं। अब देखिए, त्रिभुज का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, मतलब दो आधार पर इसको बांटा जाता है। पहला जो है, पहला क्या है? भुजा के आधार पे, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भुजा है, ठीक है, और कोणों के आधार पे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पे। तो भुजा के आधार पे हम लोग जो त्रिभुज होता है उसको तीन भागों में बांटते हैं। एक तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु, ठीक है। एक तो समबाहु, समद्विबाहु, यहाँ पे द्वि दिख रहा है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब आइए इन तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज मतलब सम मतलब बराबर, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जितनी भुजा है वो सारे बराबर होंगे। जैसे आइए समझते हैं, जैसे ये अपना एक त्रिभुज है, ठीक है। अब ये त्रिभुज जैसे अगर ये जो है ना, अगर 1 सेंटीमीटर का है तो ये जो भुजा है ना ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो भुजा है ना ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। मतलब तीनों 1 सेंटीमीटर के होंगे। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु। मतलब सम मतलब बराबर, जितनी भी भुजा है वो सारी क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? समान होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया समबाहु त्रिभुज। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। समद्विबाहु मतलब द्वि मतलब दो, यहाँ पे दो, और सम मतलब दो ही ऐसा भुजा है जो बराबर है एक त्रिभुज में, बाकी क्या है? तीसरा बराबर नहीं है। बस आइए देखिए समझिए। जैसे ये अपना एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ए, और ये बी, और ये सी। अब ये और ये भुजा क्या है? 1-1 सेंटीमीटर, मतलब मान के चल रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये दोनों 1-1 सेंटीमीटर है, और ये क्या है? 3 सेंटीमीटर का है। मैं ऐसे मान रहा हूँ, ठीक है, सपोज। तो आपको समझाने के लिए ये जो दोनों हैं एक जैसे हैं, और ये क्या है? तीसरा जो है ये अलग है। तो वैसे त्रिभुज जिसमें दो भुजा क्या है? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, और तीसरा मतलब बराबर नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समद्विबाहु, ठीक है। तो आइए इसका परिभाषा देख लेते हैं। त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में समान होती है, उससे क्या कहते हैं? समद्विबाहु। समबाहु में क्या होता है? तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। विषम मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है। बाहु मतलब जो भुजा है, तीन भुजा है, तीन से तो ज़्यादा भुजा नहीं होगा त्रिभुज में, मतलब तीनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है। ये किसी और सेंटीमीटर का है, ये किसी और सेंटीमीटर का है, ये किसी और सेंटीमीटर का है, मतलब तीनों में से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ना तीनों बराबर है, ना दो बराबर है, तीनों अलग अलग है, ठीक है, तीनों अलग अलग दिमाग के हैं।
तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। जैसे परिभाषा है, त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में असमान, ठीक है, मतलब समान नहीं। तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया तीनों भुजा के आधार पे, समबाहु, ठीक है, समबाहु, एक पढ़ा हमने समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, और ये अपना है विषमबाहु। विषम, सम मतलब तीनों बराबर, सम द्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और विषम मतलब कोई भुजा बराबर नहीं, ठीक है, समझ में आ गया शॉर्ट में। अब आइए देखते हैं कोण के आधार पर, बहुत सिंपल है। कोण के आधार पर मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे ये त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोण होता है। हमने भुजा पे देख लिया, ये तीन भुजा पे। अब कोण के आधार पे न्यून कोण, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है, सम कोण और अधिक कोण, ठीक है। तो ये अभी आपको नाम सिर्फ याद करना, भी मैं आपको समझाऊंगा। न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, और अधिक कोण क्या होता है। तो ये किसके आधार पे है, ये कोणों के आधार पे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब आइए एक एक करके देखते हैं। न्यून कोण क्या है, न्यून कोण जैसे अब हम लोग भुजा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग भुजा की बात नहीं करेंगे, अब हम लोग त्रिभुज में कोण की बात करेंगे। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है भैया, तीन भुजा से मिलकर बंद आकृति है, इसलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, त्रिभुज कह रहा हूँ। तो आइए इसका परिभाषा समझते हैं। वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, मतलब ये जो है ना, ये क्या है, कोण है। अब हमें पता है कि तीनों भुजा का योग कितना होना चाहिए, 180। 180 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 180 होना चाहिए। अब ये जो कोण है ना, ये 90 से कम होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए। अगर 90 होगा तो फिर वो दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। एक सेकेंड, ओके, सॉरी। 90 डिग्री से कम मतलब ये जो है ना, ये जो है 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ये जो है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ये जो है ये भी 90 डिग्री से कम होगा, समझ गए। मतलब तीन जो कोण है वो तीनों 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन तीनों का योग कितना होगा, 80 होगा। अब आप मान सकते हैं, जैसे मान लो मैं 80 मान ली, ठीक है। पहला ए हो गया 80, एंगल ए जो है 80 है, ठीक है। अब एंगल बी क्या हो सकता है, अगर मैं 70 मान लूँ, ठीक है, 70 मान लिया। और एंगल सी अब क्या हो सकता है, 8 7 15 और 30 हो गया, तो ये हो गया। मतलब एंगल ए क्या है, 80 है, एंगल बी क्या है, 70 है, एंगल सी क्या है, 30 है, ये और तीनों क्या है, 90 से कम है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसे त्रिभुज को न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ गया। अब आइए हम लोग अगला देखते हैं, समकोण। समकोण मतलब आइए समझते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है अपना, ठीक है, इसमें एक कोण जो है ना, इसमें एक जो कोण है ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब ये ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज, ऐसा नहीं कि मैं जैसा बना रहा हूँ ऐसा भी, इसका मतलब होता है ना 90 डिग्री, ठीक है, ये जो है 90 डिग्री। तो देखिए समकोण त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री और बाकी शेष जो होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब आपको भी पता है जब एक 90 डिग्री और टोटल कितना होता है 180, और ये जो है यही अकेला क्या हो गया 90 डिग्री, तो बाकी ये और ये दोनों क्या होंगे, दोनों मिलके 90 डिग्री। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। मतलब अगर जैसे ये 90 है तो ये 45 अगर हो गया तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो समकोण त्रिभुज का मतलब ये है कि एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और इसमें क्या था, न्यून कोण में तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। समकोण समझ में आ गया, मतलब एक कोण आपको 90 डिग्री होना ही चाहिए। अब आइए हम समझते हैं अधिक कोण। अधिक कोण परिभाषा क्या है, त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, थोड़ा सा बहुत बड़ा बना दिया। जैसे ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक जो कोण है ना 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। जैसे ये जो कोण है ये मैं मान लेता हूँ 130 है, ठीक है। अब ये 130 है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये 60 हो गया, तो ये 60 तो होगा ही नहीं भाई, 60 तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोणों का ये 180 होता है। तो ये मैं मान लेता हूँ 20 डिग्री,
तो 130, 150, 150, 30 रह रहा है तो ये 30 डिग्री। लेकिन इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो एक कोण है ना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। समझ में आ गया। त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अधिक कोण, समकोण समझ में आ गया, न्यून कोण समझ में आ गया। ठीक है, कोणों के आधार पर मैंने समझा दिया आपको। अब विषम बाहु त्रिभुज, मैं रिवर्स में चल रहा हूँ। विषम बाहु त्रिभुज जिसमें सारे भुजा अलग अलग होते हैं। समद्विबाहु में जिसमें दो भुजा सेम होते हैं। समबाहु मतलब सारे भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्ट यहीं से करा था और मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट्स अब नहीं रह गया होगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने मैथ्स में किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप उस टॉपिक को या किसी भी डाउट्स को आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक